पर उसको क्या पता मिल नहीं गई, मिल गया है, श्याम सुंदर मिल गया है। पीछा करने लगी, पीछे से जाके देखती है किससे मिलने जाते मैं देखूं तो। या आप शाम को घर भी नहीं आते तो रात में भी आते हैं, आके बिना बात किए सो जाते। सुबह और तो जल्दी उठते थे, अब तो बिल्कुल रात में, आधी रात में ही भाग जाते हैं। कहां क्या है, सब जगह देख लिया लेकिन पत्नी को कुछ नहीं मिला। हाँ, एक अंतर दिखा, क्या कि जब आरती होती है तो सबसे पीछे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े होकर के काले खां भी दर्शन करता है। ने एक दिन पूछा, आजकल नमाज पढ़ने नहीं जाते आप? समय कहां है मेरे पास में, मैं वहीं कर लेता हूं अपना। वो नहीं, समय तो निकाला जाता है। और दूसरी बात, मैंने कल देखा था, मैं आई थी मंदिर किसी काम से, तो मैंने देखा था तुम वहां आरती में दर्शन कर रहे थे। ये हमारे भगवान नहीं है, इनका दर्शन क्यों करते हो? हमारे भगवान है, उनके पास जाया करो, मस्जिद में जाया करो। खाने बात को टाल दिया, हाँ छोड़ दूंगा, वो तो दर्शन नहीं कुछ था इसलिए देख रहा था। लेकिन पत्नी को शक हुआ और वो उसने 2-4 बार देखा तो काले खां दर्शन करते ही मिले। आज पत्नी गुस्सा बैठी थी घर पर, जैसे काले खां लौट करके आए। क्या बात है, गुस्सा क्यों? बोले तुमको पता है हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गया और आज तक बालक का जन्म नहीं हुआ। हमने सुना है अपने बड़ों से कि जब हमारा ईश्वर प्रसन्न होता है तब हमको संतान देता है। तुम अपने ईश्वर को मनाते नहीं, दूसरों के ईश्वर को मनाते हो, इसलिए तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। मैं कारण नहीं हूं, तुम कारण हो। अपने भगवान को भजोगे तो कृपा करके हमको बालक मिलेगा ना। तुम दूसरों के भगवान को भजते हो, मुझे सब पता है। देखा रोने लगते। देवी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम समझो तो मैं तुम्हें बताऊं। बोले क्या समझाना चाहते हो बताओ। बोले कैसे उसके पैर हैं, ऐसा त्रिभंग लली बन के खड़ा होता है, नेत्र ऐसे सुंदर अद्भुत, क्या मुस्कान है, ऐसे अधर। अरे मुझे तो यूं लगती है कि ये यशोदा मैया को लाला इतना सुंदर, ऐसे सुंदर उसके भुजा, ऐसे सुंदर। मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप मेरा मन उसमें लग गया है, मैं क्या बताऊं। सुनकर के पत्नी तो बोली मैं कल अपने भाइयों को बुला रही हूं, ये सब क्या चल रहा है? तुम तो पूर्ण रूपेण बिल्कुल धर्म परिवर्तन की स्थिति में आ गए हो, तुम उन्हीं के होने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, धर्म परिवर्तन आदि का मेरा विचार नहीं, मैं तो तुमको अपने मन की बात बता रहा हूं। पत्नी ने इतना टोक दिया कि काले खां बताने से पहले पी गए सारी बात, कुछ नहीं बोले। पत्नी अब रोज टोकती है, समय से नहीं आते, भोजन नहीं करते, ये नहीं। इतने परेशान हो गए काले खां। काले खां बोले तुझे क्या चाहिए? बोले तुम अपने भगवान को भजा करो ताकि वो प्रसन्न होकर के हमको बालक दें। काले खां आज मंदिर गए और मदन मोहन जी से बोले इतने वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, कुछ मांगा नहीं नाथ, अपने लिए नहीं चाहता, पर ये मेरे रिश्तेदार नातेदार, मेरी पत्नी का मुख बंद हो जाए, उसके लिए एक बालक कृपा करके मुझे दे दो। मैं आपसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं फिर कहूंगा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, पर मेरे और आपके बीच में बाधा बन रहा है ये बालक का ना होना, इसलिए नाथ मैं आपके दर्शन से वंचित ना रहूं, मैं आपके पास आता रहूं, उसके लिए एक बालक दे दो ताकि मेरी पत्नी उसमें ही लगी रहे, मैं आपके पास रहूं। और ठाकुर जी ने ऐसी सुनी, उसी सप्ताह में पत्नी को गर्भ हो गया। अब तो पत्नी ने अपने जैसे काले खां को बताया कि आज मुझे पीड़ा हुई, वैद्य ने बताया है गर्भ में बालक है। काले खां की तो छाती चढ़ गई।